पहला प्रश्न है, एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? प्रश्न है, एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? प्लेटो ने, बामगार्टन ने, हीगले ने और टॉल्स्टॉय ने। तो दोस्तों, इनमें से एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बामगार्टन ने किया था। किसने किया था? बामगार्टन ने। अगला प्रश्न है, मीनिंग ऑफ ब्यूटी पुस्तक किसने लिखी? प्रश्न है, मीनिंग ऑफ ब्यूटी पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है, टॉल्स्टॉय ने, बामगार्टन ने, येरिक न्यूटन ने और आनंद कुमार स्वामी ने। तो दोस्तों, मीनिंग ऑफ ब्यूटी पुस्तक जो है वो येरिक न्यूटन ने लिखी। अगला है, नाट्यशास्त्र के लेखक का नाम बताइए। क्या है? नाट्यशास्त्र के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन है, वात्स्यायन, भरत मुनि, भामा और मम्मट। तो नाट्यशास्त्र जो है दोस्तों वो भरत मुनि का लिखा हुआ ग्रंथ है। किसका लिखा है नाट्यशास्त्र? भरत मुनि का। अगला प्रश्न है, किसने पंचमढ़ी क्षेत्र में फिर से अधिक मात्रा में चित्र खोजकर 1948 में प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया में अपनी खोज को प्रकाशित कराया? G.R. हंटर ने, F.R. आल्चिन ने, अमलानंद घोष ने और D.N. गार्डन ने। तो बताइए, इनमें से किसने कराया था 1938 में प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया में अपनी खोज को प्रकाशित? तो अमलानंद घोष ने कराया था। किसने कराया था? अमलानंद घोष ने। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या थी या प्रागैतिहासिक चित्र किस पर बनाए गए? ऑप्शन है, कपड़ा, शिला, कागज और कैनवास। तो दोस्तों, प्रागैतिहासिक चित्रों का जो धरातल था वो शिला थी। क्या थी उनकी धरातल? शिला। अगला है, प्रागैतिहासिक मानव ने बहुत कम रेखाओं में क्या व्यक्त किया? प्रश्न है, प्रागैतिहासिक मानव ने बहुत कम रेखाओं में क्या व्यक्त किया? अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति, जानवरों की गतिविधियां, विभिन्न आकृतियां और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो प्रागैतिहासिक मानव था उसने बहुत कम रेखाओं में अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति की। क्या किया? प्रागैतिहासिक मानव ने बहुत कम रेखाओं में अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति की। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम फाकनर, पिगार्ड, बाड्रिक और लॉरेंस कोलबर्ग। तो दोस्तों, प्री हिस्टोरिक जो पेंटिंग है उसके लेखक बाड्रिक हैं। कौन है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक के लेखक? बाड्रिक। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है या मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? तो मृतकों का स्थान, पवित्र मंदिर, महान संस्कृत और नदियों का संगम। तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो शब्द का स्थान है मृतकों का स्थान। क्या है? मृतकों का स्थान। अगला है, पशु आकृति युक्त मोहरें कहां पाई गई? प्रश्न है, पशु आकृति युक्त मोहरें कहां पाई गई? ऑप्शन है, राजघाट, सारनाथ, नालंदा और मोहनजोदाड़ो। तो दोस्तों, पशु आकृति युक्त मोहरें जो है वो मोहनजोदाड़ो में पाई गई। अगला प्रश्न है, बाढ़ से मोहनजोदाड़ो कितनी बार नष्ट हुआ? प्रश्न है, बाढ़ से मोहनजोदाड़ो कितनी बार नष्ट हुआ? तो 7 से अधिक बार जो है
वो मोहनजोदाड़ो बाढ़ से नष्ट हुआ था। कितनी बार? 7 से अधिक। अगला प्रश्न है, किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? प्रश्न है, किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? पीला, नीला, लाल और हरे की। तो दोस्तों लाल रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। अगला है, निम्नलिखित में से किसका रूपप्रद कला से संबंध नहीं है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका रूपप्रद कला से संबंध नहीं है? ऑप्शन है रेखा, स्वर, वर्ण और अंतराल। तो दोस्तों इसमें स्वर का जो संबंध है वो रूपप्रद कला से नहीं है। किसका संबंध नहीं है? स्वर का। अगला है, वर्ग या आयत के त्रिआयामी रूप से कौन सी आकृति बनती है? प्रश्न है, वर्ग या आयत के त्रिआयामी रूप से कौन सी आकृति बनती है? गोलाकृति, घनाकृति, त्रिभुजाकृति और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वर्ग या आयत के त्रिआयामी रूप से घनाकृति बनती है। कौन सी आकृति बनती है? घनाकृति। अगला प्रश्न है, किसी भी वस्तु के धरातल का गुण क्या कहलाता है? अनुकृत पोत, प्राप्त पोत, पोत और सृजित पोत। तो बताइए आप लोग, किसी भी वस्तु के धरातल का गुण क्या कहलाता है? अनुकृत पोत, पोत, प्राप्त पोत और सृजित पोत। तो दोस्तों वस्तु के धरातल का जो गुण है वो पोत कहलाता है। क्या कहलाता है? पोत। प्रश्न है, ड्राई ब्रश स्ट्रोक का प्रयोग किसमें सहायक होता है? तान उत्पन्न करने में, पोत उत्पन्न करने में, तान व पोत उत्पन्न करने में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ड्राई ब्रश का जो स्ट्रोक है वो तान व पोत उत्पन्न करने में होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है? प्रश्न है, इनमें कौन सा हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है सार्वजनिक स्नानागार, पकी हुई मिट्टियों का उपयोग, बौद्ध मंदिर और डाक यार्ड। तो दोस्तों इसमें से डाक यार्ड जो है, इसमें से बौद्ध मंदिर जो है क्या है? बौद्ध मंदिर हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है। क्या नहीं है हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा? बौद्ध मंदिर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत की पहचान कीजिए। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत की पहचान कीजिए। सिक्के, पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातात्विक उत्खनन। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक उत्खनन।